कौन है राठौर जिसने लिया 2 लाख? वसई में किसने ली एक सैलून वाले की मौत की सुपारी? कौन है गुरुपदो मन्ना की मौत का जिम्मेदार? मृतक की पत्नी का सीधा आरोप, कंपनी वाले ने दी रिश्वत, महानगर पालिका ने तोड़ा 15 साल पुरानी दुकान। कोई बोल रहा था 2 लाख ऐसा कुछ रिश्वत। एडवोकेट राहुल सिंह ने कहा वसई विरार महानगर पालिका है मौत की जिम्मेदार। वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं एक महिला ने, जिसके पति ने बीते हफ्ते आत्महत्या कर ली। मामला वसई पूर्व के संभाजी नगर इलाके का है। बीते शुक्रवार 32 वर्षीय गुरुपदो मन्ना ने अपनी जान दे दी। परिवार वालों ने बताया कि 4 दिन पहले वसई विरार महानगर पालिका की टीम ने अचानक मन्नो की 15 साल पुरानी सैलून की दुकान तोड़ दी। परिवार वालों का कहना है कि दुकान ही एकमात्र आजीविका थी। बीमार सैलून चालक मन्ना को इस कार्रवाई के बाद ऐसा झटका लगा कि उन्होंने खुद की जिंदगी ही ले डाली। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति पहले से ही बीमारी से जूझ रहे थे। घर चलाने के लिए महिला भी काम पर जाती थी और बमुश्किल गुजर बार हो रही थी। परिवार के मुखिया के अचानक क्यों चले जाने से अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे इस परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए बीजेपी नेता राहुल सिंह, जिनका सीधा आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हाईवे पे आप जितना भी देखेंगे ना, जेड फंड वसूली के नाम पे लाखों फुट अवैध बांधकाम किया जा रहा है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वसई विरार महानगर पालिका क्या कार्रवाई धन कुबेरों को छोड़ के गरीबों को मारने का काम कर रही है, या सिर्फ गरीबों पे इनको कार्रवाई करना है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो फिर अधिकारियों ने भी ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, सिर्फ हम गरीबों को ही मारेंगे और गरीबों को नहीं रहने देंगे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। क्या आपके पति के साथ क्या हुआ? उसका दुकान टूट गया था, वो टेंशन में आके फांसी ले ली। अच्छा, जो टूटा था जब दुकान, तो क्या आए थे घर पे, क्या कुछ बोले? हाँ बोले बैठने नहीं देगी, कहाँ जाएगी, वो टेंशन में था। तो मैं बोला कंपनी में लग जा, पता नहीं ऐसा क्यों। अच्छा, आपने क्या बोला उनको? उनको बोला कंपनी में कोई काम करो, दुकान टूट गया था ना, इतना सालों से दुकान चला रहा था वो दुकान टूट गया था, तो टेंशन में आके फांसी लगाई। फांसी लगा लिया उन्होंने। कितने साल से थी आपकी दुकान? 15-20 साल होएगा उतना। उसी जगह पे? अच्छा, और अभी आप ये जो घर पे रहते हैं, घर आपका है? नहीं, भाड़ों का है। भाड़े का रूम है? अच्छा, फिर बच्चे वगैरह? एक लड़का एक लड़की? एक लड़का, 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, क्या आपको क्या कहना है इस बारे में, जो दुकान तोड़ा वगैरह, ऐसा क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करती हूँ मेरे बच्चे लोगों को देखे और बच्चे लोगों? हाँ, कुछ तो जगह मिले। उसका बाप चला गया कमाने वाला, तो अभी कौन है साथ? गांव में भी कुछ भी नहीं है। गांव में भी कुछ भी नहीं है आपके पास? बाबू, क्या नाम है आपका? कृष्णा गुरु मन्ना। कृष्णा। पापा से आप बातचीत करते थे, क्या बोले वो इस बारे में? वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, टेंशन मेरे को बोलते थे काम सीख। और मम्मी जो बात होता था घर में होता था। मेरे को फिर उनको दुकान का टेंशन था, और वो बोलते थे कि अभी फिर तोड़ने आए थे तब उन लोग रोके थे। पापा बोल रहे थे कि मैं पेशेंट हूँ, दवाई चल रहा था पापा का। एक तो बोले तो लोग नहीं सुने, और तो बोले हटो यहाँ से, तो तोड़ेंगे। फिर तोड़ दिए। फिर 2-3 दिन हुआ, फिर साफ की बनाने जा रहे थे, तो कोई ऑफिसर आए। फिर वो बोले कि अभी दुकान मत लगाओ, दुकान लगाएंगे तो वापस तोड़ेंगे हम लोग ऑफिस। अच्छा, दोबारा आके बोले? हाँ। क्यों तोड़ा? आपको क्या लगता है क्यों तोड़ा ये दुकान? वो मेरे को नहीं पता। कुछ बताया था क्यों तोड़ा दुकान? कुछ अभी वो बोले भी नहीं। किसी और का प्रेशर हो गया? 15 साल से आपने दुकान नहीं तोड़ा था, कभी हटाया था, तो अचानक से क्यों तोड़ा? ऐसा उन्होंने कुछ बताया था क्या? किसी ने कोई दुकान नया खाली साहब करने के लिए आया बोला है। था क्या? हाँ, नया साहब आया है, दुकान हटाने बोला, बैठने नहीं देगी। अच्छा, कौन बोला था ये? आदमी बोल रहा था ऐसा। नया आपके आदमी ऐसा बोल रहे थे कि कोई बोला है क्या? हाँ, कोई बोला है तो ऐसे घर में बताया। कौन बोला था, कुछ बताया था? वो सब लोग बोल रहे थे कोई विक्रम राठौर। विक्रम राठौर? अच्छा, विक्रम राठौर ने वैसा बोला कि आप दुकान हटा दो? नहीं, कोई ऐसा सुनने में आया था। तो पापा बोल रहे थे। दीपक नाम नहीं मालूम है? बरोबर नहीं मालूम। अच्छा, अधिकारी है कि कोई नेता है कि कोई कंपनी वाला है? अधिकारी, ऑफिसर है। अच्छा, वो जो कंपनी के पास लगा रहे थे, वो कंपनी के पास वाले का कुछ विवाद है क्या? हाँ, उनकी वजह से आया था। उनकी वजह से आया था? हाँ। वो सुनने आया। हाँ।
तो वो लोग हटाने बोल रहे थे? हाँ उन हटा लोग को जब हटाने नहीं बोले, सीधा कंप्लेन आया, तोड़ दिए। अच्छा, और किसका किसका आजू बाजू? आजू बाजू चाय वाले का। उसका भी तोड़ा? हाँ। अच्छा, तो मतलब उन्होंने ये बात बताई थी कंपनी वाले के दबाव में तोड़ा हाँ। कार्रवाई हुई है? हाँ कार्रवाई ऐसा हुई। बोला था? कोई बोल रहा था 2 लाख ऐसा कुछ। वो रिश्वत दी है। 2 लाख रुपया दिया है कंपनी वाले ने हाँ। उन लोगों को हटाने के लिए। इस वक्त हम खड़े हैं वसई विरार इलाके के वसई पूर्व एरिया में। दरअसल ये मुंबई से सटा हुआ शहर है वसई विरार, जहां का ये वसई विरार इलाका है। ये जो हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो स्टॉल है, ये एक सलून है और जिसको चलाने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहाँ पे महानगर पालिका डी प्रभाग, वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो डी प्रभाग है, डी प्रभाग के कर्मचारियों ने अतिक्रमण बोलकर इस पे कार्रवाई कर दी और ये कार्रवाई की वजह से आदमी जो है इतना दुखी हुआ, जाके उसने सुसाइड कर लिया है। उनके परिवार का जो है स्पष्ट कहना है कि इस कार्रवाई के क्षोभ में आकर, दुख में आकर, पीड़ा में आकर उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली है, आत्महत्या कर लिया है, ये उनका कहना है। इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आप समझिए कि एक गरीब आदमी जो 10, 5, 15 साल से यहाँ पे बैठ के सैलून चलाता था, वो व्यक्ति अचानक आत्महत्या कर लेता है। इस लेवल की पीड़ा उसको किसने दी है और उस पे अधिकारियों पे कौन कार्रवाई करेगा, कौन जिम्मेदार है सिस्टम का, इस पूरे घटनाक्रम पर आवाज उठाई है एडवोकेट राहुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। बात करेंगे। राहुल जी, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पे? और आपने सीधा आरोप लगाया इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका है, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस छोटी सी टपरी, जहाँ पे एक नाई का छोटा सा कुर्सी रखा था, छोटा सा कांच लगा के वो अपना घर का पोषण कर रहा था, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक औरत है और वो खुद इसी छोटे से धंधे से पूरा उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन और यहाँ पे वो पिछले 18 साल से धंधा कर रहा था, वो पिछले 18 साल से उसका छोटा सा व्यवसाय यहाँ पे कर रहा था। महानगर पालिका ने कार्रवाई किया यहाँ पे और उसने सुसाइड कर लिया। उसकी सुसाइड की पूरी तरह जिम्मेदार महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी हैं और वसई विरार महानगर पालिका, मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई के नाम पर भी भेदभाव करती है। भेदभाव ऐसा है कि आप देखने जाएंगे तो पेल्हार प्रभाग, वसई विरार महानगर पालिका का प्रभाग है, पेल्हार प्रभाग हो गया, सी प्रभाग हो गया, हाईवे पे आप जितना भी देखेंगे ना, जेड फंड वसूली के नाम पे लाखों फुट अवैध बांधकाम किया जा रहा है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वसई विरार महानगर पालिका क्या कार्रवाई धन कुबेरों को छोड़ के गरीबों को मारने का काम कर रही है, या सिर्फ गरीबों पे इनको कार्रवाई करना है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो फिर अधिकारियों ने भी ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, सिर्फ हम गरीबों को ही मारेंगे और गरीबों को नहीं रहने देंगे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। ये बताइए, ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई होती है, अतिक्रमण के जो भी अतिक्रमण किए हो उसके आधार पे, तो इस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसे गरीबों के लिए क्या? नहीं, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक जी, जो यहाँ के विधायक हैं, हितेन ठाकुर जी ने भी बोला था कि यह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ गरीबों पे होनी चाहिए क्या? कार्रवाई अमीरों पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई कानून सबके लिए बराबर है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे जेड फंड के नाम पे कौन से विधायक के कौन लोग वसूली कर रहे हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए और जल्दी इसका खुलासा मैं करने वाला हूँ आने वाले समय में। जी जी। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई आप करो, लेकिन जो एक गरीब आदमी, आप देख लीजिए ना, परिस्थिति देखिए उसकी है कि मुश्किल से 3 फुट जगह में वो पिछले 14 साल से पूरा परिवार का अपने भरण पोषण कर रहा था, उस पर कार्रवाई कर रहे हो आप। बड़े बड़े अवैध बांधकाम आप छोड़ दे रहे हो, जहाँ पे परिवारों को नुकसान है, महसूल का नुकसान है, महानगर पालिका को खुद उसके अंदर लाखों रुपया, करोड़ों रुपए का नुकसान है जो अवैध बांधकाम वहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके वजह से महानगर पालिका का कोई नुकसान नहीं था। जी जी जी। और जिसकी छोटी सी कार्रवाई महानगर पालिका ने की, जिसकी वजह से किसी की जान चली गई, किसी का परिवार उजड़ गया। मध्यम वर्गीयों का शहर है वसई विरार और वसई विरार में कम कमाने वाले, मध्यम वर्गीय या कम आय वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए महानगर पालिका के पास जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से लोगों ने सड़क पे दुकानें लगाई हैं, उनको तोड़ी जा रही हैं, क्या कहेंगे उस व्यवस्था पे? क्या कहेंगे नो पार्किंग की व्यवस्था पे? क्या कहेंगे जहाँ से गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं? वसई विरार महानगर पालिका ने अंत्योदय योजना के तहत, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत खुद ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों को लोन दिया हुआ है। हाँ, 5,000, 10,000, 20,000 अंत्योदय योजना के। अगर आप लोन उनको देते हो और उनका टपरी इस तरीके से तोड़ोगे, तो उनको कहीं ना कहीं फिर आप पुनर्वसन कीजिए उनका। पहले उनको पुनर्वसन की जगह दीजिए, फिर इस तरह की कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई करो, बिल्कुल हम कार्रवाई की आप कहना चाह रहे हैं कि उनके लिए जगह निर्धारित हो, क्योंकि ऐसे तो रोड पे हर कोई खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जगह निर्धारित किया जाए, और जो पुराने हैं 10 साल 15 साल से लोग हैं, इनको आप लाइसेंस इशू करके इनको जगह निर्धारित कीजिए, फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, ताकि एक परिवार आज ये हुआ
सुसाइड किया उसने, दूसरे किसी पे ऐसी दिन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, उसको सुसाइड करने की जरूरत ना पड़े। सुसाइड के पीछे यही कारण था, कुछ और कारण? बिल्कुल, उसके परिवार का पूरी तरीके से यही कहना है कि सुसाइड के पीछे ये जो कार्रवाई हुई इसके वजह से वो शॉक में आया, क्योंकि एकमात्र उसका यही एक रोजगार था और बहुत दिन से वो शॉक में था। कार्रवाई होने के 2-3 दिन बाद खाना पीना उसने छोड़ दिया था और लास्ट में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने सुसाइड किया है। तो क्या कहेंगे वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी, आप एज ए नेता भी अगर देखेंगे, बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ पे सत्तासीन है और हितेंद्र ठाकुर यहाँ के विधायक हैं, तो उस बारे में क्या आप उनसे कम्युनिकेशन हुआ है या फिर उनकी तरफ से कोई? मैं माननीय विधायक हितेंद्र ठाकुर जी से भी यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए और ऐसे गरीबों का, वसई विरार में जो भी गरीब रह रहे, वसई विरार की नॉर्मल आबादी मुझे लगता है नॉर्मली 24 से 25 लाख है, जिसमें 24.5 लाख लोग जो है कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उनमें माननीय हितेंद्र ठाकुर जी को इस पे ध्यान देना चाहिए और ऐसा और कोई सुसाइड ना करे गरीब, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए।